जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, यानी बहुत सोचना और कम बोलना। इंसान की जुबान की अगर बात की जाए तो एक वयस्क इंसान की जुबान का जो औसत वजन होता है तकरीबन 70 से 80 ग्राम होता है, और जुबान की जो लंबाई होती है इस जुबान की, वयस्क इंसान की जुबान की, वो करीब 4 इंच 5 इंच इस तरह से हो सकती है। लेकिन इस जुबान पर इंसान के पूरे वजूद का दारोमदार टिका होता है। मौलाना साजिद रशीदी साहब का एक बयान सामने आया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, एक फ़ोटो सामने आया था कि समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद के अंदर गए हैं और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। उन सांसदों में 2 महिला सांसद भी थी, और भी महिला सांसद होंगी, लेकिन 2 महिला सांसद थी, इकरा हसन और डिम्पल यादव। डिम्पल यादव साड़ी में नज़र आ रही हैं। अब मौलाना को पता नहीं क्या हुआ, मौलाना साहब ने डिम्पल यादव के इस फोटो पर, डिम्पल यादव का उन्होंने साड़ी पहन रखी और उनके कमर का कुछ हिस्सा दिख रहा है। अब मौलाना साहब ने एक टीवी चैनल की डिबेट में डिम्पल यादव के इस फोटो को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, और वो शब्द बाकी में बहुत ख़राब लगे। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो नॉर्मल सा शब्द है, कोई अगर इंसान कपड़े ना पहने तो उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बोला जा सकता है, लेकिन अब वो बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो उस शब्द का, जो कोई इंसान कपड़े ना पहने, तो जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द उन्होंने बोल दिया। मौलाना ने इस बयान को देने के बाद फिर अपने बयान पर सफाई भी पेश कर रहे हैं, फिर अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। मौलाना का कहना है कि भाई मस्जिद है, मुझे गुस्सा आया कि मस्जिद के अंदर आपकी पार्टी के नेता क्या चले गए। मस्जिद कोई बैठक करने की जगह थोड़ी है, मस्जिद में कोई राजनीतिक बातें नहीं हो सकती। यहाँ तक तो ठीक है मौलाना साहब कि मस्जिद सभी के लिए, मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद में लोग इबादत करने के लिए जाएं, कुछ पढ़ने के लिए जाएं, बैठकर चर्चा करें, दीन पर चर्चा करें। पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, सियासत की जगह नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ये भी तो ज़रूरी है कि जब आप कुछ बोलें तो आपकी ज़ुबान से किसी महिला की तौहीन ना हो जाए, आपकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आप मौलाना हैं, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, और अगर आपने कोई गलती कर दी, समझदार इंसान का काम यह होता है कि अगर उसकी ज़ुबान से कोई ख़राब बात निकल जाए, गलत बात निकल जाए, तो वो माफ़ी मांग लेता है तुरंत कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने भावनाओं में बहकर या मेरी ज़ुबान से निकल गई, ज़ुबान फिसल गई, तो मेरी बात से जिसको भी ठेस पहुंची हो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, ना मैंने किसी का अपमान किया। लेकिन मौलाना साहब तो अपने बयान पर फिर सफाई दे रहे हैं, हालांकि इस बीच मौलाना ने यह भी कहा कि अब जो उन्होंने जिस बयान को दिया है उसके बाद उनको धमकी मिल रही है, उनकी बेटी के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है। तो जो लोग उनकी बेटी के बारे में गलत बोल रहे हैं वो भी घटिया लोग हैं, और मौलाना साहब ने जो बात कही है वो भी घटिया बात है। अब मैं मौलाना साहब का वो जो बयान था वो किसी चैनल का था, तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते कि मौलाना ने क्या बोला था। लेकिन मौलाना ने इस तस्वीर को लेकर कहा, इकरा हसन का जिक्र किया कि इकरा हसन भी वहाँ पर थी, उन्होंने सर पर पल्लू रखा हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सांसद डिम्पल यादव वो गई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद मुकद्दस जगह है, पाक जगह है। तो एक तरीके से उन्होंने मस्जिद जो पाक जगह है उसको ठेस पहुंचाई है, और इससे लोगों में गुस्सा है। हालांकि इतना गुस्सा था नहीं, ऐसा गुस्सा इस बात पर तो हो सकता है कि अगर ये राजनीतिक बातें यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब आपकी बात से और ज़्यादा गुस्सा है कि आप ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मौलाना होकर, पढ़े लिखे होकर, इस तरह की घटिया बात आप कर रहे हैं। अब मौलाना की जो सफाई आई है वो मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा कि मौलाना के नए नए बयान क्या है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि मौलाना ने डिम्पल यादव के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, जो शब्द हम उन लोगों के लिए करते हैं, या जो लोग कपड़े नहीं पहन रहे होते हैं या कपड़े बिना कपड़ों के होते हैं, तो उनके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। अब मौलाना साहब ने संविधान का जिक्र करते हुए, लोकतंत्र का जिक्र करते हुए एक बात कही है, वो बात आप सुनिए कि किस तरह से मौलाना अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी लोकतंत्र में एक संविधान है हमारा। संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है। कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। तो मौलाना साहब को आपने सुना कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि संविधान का, लोकतंत्र का अधिकार है,
तो मौलाना साहब, संविधान और लोकतंत्र किसी को यह अधिकार नहीं देता कि आप किसी महिला के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करें, आप किसी महिला के बारे में ऐसा बयान दें जो उसको ठेस पहुंचे। संविधान और लोकतंत्र इजाजत नहीं देता कि आप किसी के बारे में गलत कमेंट करें, और ना ही आपका मजहब दीन इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप किसी महिला के बारे में गलत बात करें, आप किसी महिला के बारे में गलत बात कहें। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप उसको अच्छे अल्फाज में, अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई बेहतर तो होता कि समाजवादी पार्टी की एक और सांसद डिंपल यादव भी मस्जिद के अंदर सिर पर दुपट्टा रख लेती। लोग मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारों में जाते तो सिर पर कुछ ना कुछ पल्लू रख लेते हैं, दुपट्टा रख लेते हैं, तो इस तरह से आप अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आप तो खुद राजनीति के अंदर फंसे हुए मौलाना साहब। तो मौलाना साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। अब एक और मौलाना साहब का बयान आया, फिर मौलाना साहब फिर मिसाल दे रहे हैं। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है, हालांकि वो बिल्कुल, अगर मैंने बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको अपमानित करने, मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए बेवकूफ़ों, जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि बेवकूफ़ों, जाहिलों, हम तुम्हारा वोट लेते हैं। तो मौलाना साहब, आपने भी तो ऐसी जाहलत की बात कर दी है। आप पूरा ज्ञान अपना बखार रहे हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द ये नहीं निकला। हो सकता है कि माफी मांगी हो मौलाना साहब ने, खेत प्रकट किया हो, तो फिर इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है। खत्म करते बात को कि भाई हाँ, इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना था। आप कि कौन सी जो महिलाएं शॉर्ट कपड़े पहनते उनके लिए भी कह दिया जाता है। अब आप फिर इस तरह की फालतू की बातें आप कर रहे हैं। दरअसल चक्कर क्या है, बात इतनी इसलिए करनी पड़े कि धर्म गुरुओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले कथावाचक अनुरुद्धाचार्य का बयान सुना, उन्होंने एक अलग तरह की मिसाल दे दी। भाई आप दिमाग में कहां से इस तरह की बातें लाते हैं। और कुछ बातें आप जब सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कमरे के अंदर तो बैठे नहीं है कि वहां पर कुछ बोल दिया जाए, दोस्तों के साथ तो बैठे नहीं है। आपके बयान का न जाने क्या क्या मतलब निकाला जाएगा, और फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको इतनी फिक्र है मुसलमानों की, मस्जिद की, तो न जाने बहुत सारी मस्जिदों में और भी बहुत से लोग घूमने जाते, तो वहां पर भी इस तरह के, तो आप खुलकर बोलिए, आप फिर निकालिए, अपनी मुहिम चलाइए कुछ। अब आप एक सांसद के ऊपर, एक महिला के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हो और उसके बाद फिर आप सफाइयां दे रहे हो। अब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसको राजनीति से जोड़ लें। एफआईआर की बात भी सुना दीजिए। आज गुस्से में है, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती। मौलाना साहब एफआईआर की बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, फिर वो इस पर एक और सहारा ले रहे हैं कि कुछ हिंदू धर्मगुरु मुसलमानों को लेकर बोलते हैं, यानी अपनी बात को आप रखने के लिए, सही साबित करने के लिए दूसरी मिसाल देंगे। भाई तरह तरह की बातें होती हैं, अगर कोई गलत बोल रहा तो आप गलत थोड़ी बोलेंगे। बेहतर तो यह है कि धर्मगुरु की ज़ुबान से अच्छी बातें निकलें। आपके साथ मौलाना शब्द लगा हुआ है तो आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के सांसद हैं, उस पार्टी के सांसद के खिलाफ आपने ऐसी बात कही तो वो पार्टी के कार्यकर्ता एफआईआर भी कराएंगे, पार्टी के नेता भी एफआईआर कराएंगे, क्योंकि मुद्दा राजनीति का बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगाए कि एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के सांसदों से वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बात बोल रहे इस मामले पर, तो राजनीति से जुड़ चुका है। फिर मौलाना साहब आप खुद इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि अखिलेश यादव के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आपने एक महिला पर, यहाँ पर महिला से जोड़ी आप, मौलाना साहब इसको महिला से जोड़कर देखिए कि एक महिला के ऊपर आपने टिप्पणी की है और आपने उसमें सहारा आपने धर्म का लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सांसद से जो सपा के सांसद नज़र आ रहे हैं, जो रामपुर से सांसद हैं,
मौलाना मुहिबुल्ला, उनसे कोई दिक्कत है तो उनके खिलाफ बोलिए आप। अब आप ये भी कह रहे हैं मौलाना साहब कि तो हो सकता है किसी सपा के सांसद ने फोटो बनाया होगा, तो वो चाहते हो ऐसा ही हो। अब कोई चाहता हो ना चाहता हो, लेकिन आपने तो एक बात कह के, फालतू की बात कह के, एक घटिया कमेंट करके अपनी बात कहकर आपने इस मुद्दे को ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया है। एक और बात मौलाना साहब ने कही कि अब उनको धमकी मिल रही है, उनकी बेटी के नाम से धमकी मिल रही है, वो भी आप सुन लीजिए। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? बिल्कुल ये भी अमर्यादित है कि अगर मौलाना की बेटी को लेकर कोई धमकी दे रहा है, उनकी बेटी को लेकर कोई उनसे बदतमीजी की बातें कर रहा है, तो ऐसे लोग भी घटिया हैं, ऐसे लोग भी बेकार हैं। हमारे समाज के अंदर ये बहुत घटिया बात है कि लोग अगर कोई किसी महिला का अपमान कर दे तो उसके परिवार की महिलाओं का नाम लेकर फिर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी घटिया बात है। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मौलाना की बेटी का नाम लेकर उनको धमकी दे रहे हैं या उनकी बेटी के बारे में कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। बाकी मौलाना साहब, आप इस मामले को राजनीति से न जोड़ें। किसी भी धर्मगुरु के लिए ज़रूरी है कि वो महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और जो धर्मगुरु महिलाओं का सम्मान न करे तो उनको एक बार फिर से अपने धर्म की किताबों को पढ़ना चाहिए। और अगर आपके धर्म की किताबों में महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जा रहा, तो आप फिर सोचिए कि आपको करना क्या है।